Then I slowly started memorizing theoretical portion more and more. मतलब accuracy आ गई तो speed अपने आप आ जाएगा. मैं एक सब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता था तो दूसरा वीक हो जाता था. उस टेस्ट में से कौन सा भी क्वेश्चन फिर से अगर पूछ लिया तो वो विदिन 3 और 4 मिनट्स आना चाहिए आपको. हेलो, आई एम ध्रुव नातू. आई learned about Alan in my 11th standard and I joined Alan test series in 12th standard. I faced lot of challenges in these 2 years, especially in chemistry because it was my weak topic. But then I slowly started memorizing theoretical portion more and more and then my marks started improving. मैं एक सब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करता था तो दूसरा वीक हो जाता था, फिर दूसरे पे कंसंट्रेट करता था. तो एक बार ऐसे मैंने केमिस्ट्री में सिर्फ 9 मार्क्स आए थे 72 में से. मुझे तब पता चला कि मैं बहुत ही पीछे हूँ केमिस्ट्री में. तो उसके बाद मैंने केमिस्ट्री सीरियसली लेना स्टार्ट किया और एंड में बहुत उसका बेनिफिट हुआ मुझे. और जब टेस्ट होता था तो शायद अगले दिन या उसके अगले दिन टेस्ट रिपोर्ट आता था तो ऑलमोस्ट आधा दिन मैं एनालाइज करता था एक टेस्ट. और उसमें से ऐसा एनालिसिस करना चाहिए कि उस टेस्ट में से कौन सा भी क्वेश्चन फिर से अगर पूछ लिया तो वो विदिन 3 और 4 मिनट्स आना चाहिए आपको. तो सारे टेस्ट का सेम एनालिसिस प्लान था कि अनआंसर्ड क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करना, इनकरेक्ट क्वेश्चंस के मिस्टेक्स नोट डाउन करना और उसमें से जो क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं वो फिर से नोट डाउन करना. तो अगर ध्रुव के बारे में मुझे अगर बोलना हो तो वो बचपन से ही उसको मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था. तो वो ऐसे 8th स्टैंडर्ड से ही वो क्लास में है, मतलब मैथ्स के लिए उसको पसंद था इसलिए वो करता था. तो वो उसको बोर्ड पे भी सॉल्व करना हो तो वो बोर्ड उसको छोटा पड़ता था तो फिर वो फ्लोर पे भी लिख के ऐसे सम सॉल्व करता था. तो इतना उसको मैथ्स पसंद था. तब भी उसको मतलब टीचर ने बोलने पर ही वो सॉल्व नहीं करता था, खुद से भी करता था. मतलब एक ही सम पे 2-2 दिन वो सॉल्व करते रहता था. और बाकी तो उसको पढ़ाई का इतना स्ट्रेस नहीं रहता था. वो घर पे अगर कुछ भी खेलता था इधर उधर फिर मुझे आके तंग करता था मेरी पढ़ाई में कि तू कुछ पढ़ती नहीं है, देख मैं कितना पढ़ता हूँ, ऐसे वो हर बार बोलता था. फिर मैं भी किधर बाहर जा रही हूँ तो मुझे बोलता था कि नहीं बाहर मत जा, मेरे साथ पढ़ाई कर, ऐसे. तो मतलब उसका अच्छा रहता था. इतना टेंशन में वो कभी उसने प्रिपरेशन नहीं किया. उनको ज़्यादा ये हुआ, उनकी रैंक अच्छी आ गई तो फिर हमने एलन का ये कर दिया रजिस्ट्रेशन. और उसके बाद पहले उसको बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लगते थे एलन टेस्ट सीरीज के. तो फिर उसने उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया. मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहा था और बहुत ज़्यादा रॉन्ग भी कर रहा था क्वेश्चंस. तो मैंने थोड़ा कम अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया और फिर उसमें एक्यूरेसी मेरी इम्प्रूव होती गई. यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एक्यूरेसी एंड इफ यू मतलब एक्यूरेसी आ गई तो स्पीड अपने आप आ जाएगा. कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना, ऐसे चीज़ें को मतलब अगर कोई नई स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट की तो उसे नोट डाउन करके रखना. और शायद अगर वो अच्छी नहीं हुई एग्ज़ाम में तो उसे भी नोट डाउन करके रखना कि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्क नहीं की. मतलब शायद और किसी के लिए वर्क करेगी पर मेरे लिए नहीं की. अलग अलग ऑर्डर्स ऑफ गिविंग द पेपर, डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन टू गिव फॉर वन सब्जेक्ट, ऐसी चीज़ों को नोट डाउन करके रखना चाहिए. और वो उसका मतलब बाद में बेनिफिट होगा जब आप फाइनल अपना ऑर्डर डिसाइड करेंगे. आई encountered many new and good questions in this test series and learned many new things from this test series. I also got to know about where I stand at all India level and where I compete with other people of my age. Overall, I learned many new things in this 5-year-long journey of preparing for JEE Advance and I enjoyed it a lot.